अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चरर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमने कंप्लीट ग्रामर सीरीज स्टार्ट की है और आज इसी सिलसिले का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर और हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडजेक्टिव को। जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं एडजेक्टिव। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एडजेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ये पार्ट 1 है एडजेक्टिव की वीडियो का और एक और इसी का मैं सीक्वल अपलोड करूंगा और उसमें हम इंशाल्लाह एडजेक्टिव की फॉर्मेशन और यूजेज और रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा बेटा जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एडजेक्टिव, यहां पे हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट इज एडजेक्टिव। अगर हम बात करें व्हाट इज एडजेक्टिव तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव बुनियादी तौर पे ये हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव इज अ मॉडिफायर। एडजेक्टिव इज अ मॉडिफायर। एडजेक्टिव मॉडिफायर है और ये मॉडिफाई किसको करता है? नाउन को मॉडिफाई करता है या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। और एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ सम ऑफ समथिंग। अब समवन और समथिंग, एडजेक्टिव जो है वो किसी चीज की या किसी पर्सन की क्वालिटीज बयान करता है इंडिपेंडेंटली और इन कंपैरिजन। अब मेरा बेटा एडजेक्टिव जो है उसको हम कंपैरिजन में भी यूज कर सकते हैं और कंपैरिजन में हम कंपैरेटिव डिग्री, अगर 1 to 1 कंपैरिजन हो तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं और अगर एक का कंपैरिजन 2 से ज्यादा चीजों के साथ हो या सबके साथ हो तो फिर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। वो हम फॉर्मेशन में और रूल में डिस्कस करेंगे। तो एडजेक्टिव जो है उसको हम इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली किसी चीज की क्वालिटी को, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए या मेरा बेटा कंपैरिजन के लिए हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। आई लाइक, यहां पे आप एग्जांपल्स देख ले। आई लाइक ओल्ड हाउसेस, तो यहां पे ये जो हाउसेस है ये बुनियादी तौर पे नाउन है और ओल्ड जो है ये एडजेक्टिव है। द बॉय इज टॉल एंड स्किनी, तो बॉय यहां पे नाउन है। दी एडजेक्टिव, दी जो है ये आर्टिकल है। द बॉय ये हमारा सब्जेक्ट बना। इज टॉल एंड स्किनी, तो ये टॉल एंड स्किनी जो है ये बुनियादी तौर पे बॉय जो नाउन है हमारे पास इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, इसकी क्वालिटीज बयान कर रहे हैं। ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। उसके बाद देखें जी एक और डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ड दैट एक्सप्लेन्स मोर अबाउट अ नाउन साइज, नाउन के साइज के बारे में, शेप के बारे में, एज, कलर, ओरिजिन, पर्पस और मटेरियल। तो एडजेक्टिव जो है वो हमें नाउन के एज के बारे में, शेप के बारे में, पर्पस के बारे में, ओरिजिन के बारे में, कलर के बारे में, मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दैट इज अ बिग टेबल, यहां पे आप देख लें टेबल नाउन है और बिग जो है ये एडजेक्टिव है। तो ये इसके साइज के बारे में हमें बता रहा है। आई लव चॉकलेट केक, तो यहां पे केक नाउन है और चॉकलेट एडजेक्टिव है। और लुक एट माई फ्रेंच क्लॉक, तो क्लॉक नाउन है और फ्रेंच जो है ये एडजेक्टिव है। तो इसी तरह से बेटे हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए कि एक टेबल आप लोगों के लिए डिजाइन किया है और इस स्लाइड में भी अगेन हम यही बात कर रहे हैं कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? द एडजेक्टिव इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से है और मॉडिफायर है दैट डिस्क्राइब्स अबाउट द नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। अब प्रीवियस उसमें हमने कहा कि ये नाउन के साइज के बारे में बताता है, नाउन के टेक्सचर के बारे में बताता है, शेप के बारे में और फीलिंग के बारे में, टाइम के बारे में। तो यहां पे देख लीजिए एक टेबल है। साइज के हवाले से देखिए आप बिग, टेक्सचर में स्मूथ, शेप सर्कल, फीलिंग एंग्री फीलिंग के अंदर आ जाएगा, एंशिएंट टाइम के अंदर, स्मॉल सॉफ्ट, अब स्मॉल देखिए साइज के अंदर, सॉफ्ट टेक्सचर के अंदर, स्क्वेयर शेप के अंदर, हैप्पी फीलिंग्स और अर्ली टाइम, लार्ज साइज, हार्ड टेक्सचर, फ्लैट शेप, फनी फीलिंग, फास्ट टाइम, ह्यूज साइज, वुमन टेक्सचर, स्फीयर शेप, काइंड फीलिंग, लेट टाइम, लिटिल size, rough texture, round shape, silly feeling और then क्रिच जो है टाइम, shorts size, slippery texture, cone shape, sweet feelings, rapid time, tall size, fuzzy texture, oval shape, gentle feeling, slow time और tiny size, crunchy texture, wide shape, sad feeling और swift
टाइम। तो ये हमने जो बात की कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन के साइज के बारे में बताता है, शेप के बारे में बताता है, एज के बारे में बताता है, टेक्सचर के बारे में बताता है, फीलिंग के बारे में बताता है। तो यहां पे कुछ जो चीजें हैं उनके हवाले से हमने टेबल और जो डिफरेंट एडजेक्टिव्स यूज होते हैं उनको डिस्कस किया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहां पे मेरा बेटा आप देखें कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की अगर हम बात कर लें तो एडजेक्टिव की टाइप्स में सबसे पहले जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव। अब व्हाट इज प्रॉपर एडजेक्टिव? इफ वी टॉक अबाउट प्रॉपर एडजेक्टिव, तो प्रॉपर एडजेक्टिव में प्रॉपर एडजेक्टिव इज डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। याद रखिएगा कि प्रॉपर एडजेक्टिव को हम डिराइव करते हैं प्रॉपर नाउन से। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इज अ प्रॉपर नाउन। अब इससे अगर हमने प्रॉपर एडजेक्टिव बनाना है तो मैं कहता हूं पाकिस्तानी प्लेयर। अब यहां पे प्लेयर जो है ये मेरे पास नाउन है और पाकिस्तानी जो है ये मेरे पास एडजेक्टिव है। और ये कौन सा एडजेक्टिव है? ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। और याद रखिएगा कि जब प्रॉपर एडजेक्टिव यूज कर रहे होते हैं हम, तो प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला लेटर कैपिटल होता है और जो उसके साथ नाउन यूज करते हैं उसका पहला लेटर स्मॉल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉपर एडजेक्टिव एंड कंपाउंड नाउन। तो याद रखिएगा जब दो नाउन्स को मिला के एक नई टर्म बन जाती है तो उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे स्विमिंग पूल है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे ड्राइंग रूम है। और अगर मेरा बेटा हम किसी प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं और आगे नाउन यूज करते हैं तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। यहां पे देख ले मेरा बेटा द इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश जो है एडजेक्टिव है और लैंग्वेज जो है वो नाउन है। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव में मैंने कहा कि जो एडजेक्टिव होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव होगा, उसका पहला लेटर कैपिटल और आगे जो नाउन होगा उसका पहला लेटर स्मॉल। द इंडियन ओशन, अब यहां पे देखें जी इंडियन का जो आप ये प्रॉपर एडजेक्टिव है और ये आपके पास नाउन है। उसके बाद द विक्टोरियन एटीट्यूड, तो विक्टोरियन एरा कर लें, विक्टोरियन एटीट्यूड कर लें, विक्टोरियन एज कर लें, तो ये आपके पास एडजेक्टिव है विक्टोरियन और ये आपके पास नाउन है बुनियादी तौर पे। और इसी तरह से बेटे यहां पे देखें ये आपके पास एडजेक्टिव है और ये आपके पास नाउन है। तो प्रॉपर नाउन को यूज करते हुए हम जो एडजेक्टिव बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट टाइप है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव शोज द काइंड एंड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, क्योंकि नाउन की डेफिनेशन में पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, फीलिंग, डिजायर, एक्टिविटी सारी चीजें आ जाती हैं। तो अब जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है ये क्या करता है? ये क्वालिटी बयान करता है किसकी? पर्सन की, उसकी काइंड या क्वालिटी बयान करता है किसकी? पर्सन की या थिंग की। अ ब्रेव पर्सन, ये ब्रेव जो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, इट्स अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अ केयरफुल मदर, तो ये क्या है? ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। यहां पे ये एडजेक्टिव्स है और आगे देखें नाउन्स है। ये एडजेक्टिव है और आगे देखेंगे आप नाउन है। दिस वन इज एडजेक्टिव और आगे चाइल्ड जो है वो नाउन है। तो ये यहां पे जो हमने बात की ब्रेव की, ब्यूटीफुल की, केयरफुल की, दीज आर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो नेक्स्ट बेटे आप देखें क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब यहां पे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में आप देख लें, जैसा कि आप नेम से देख सकते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव शोज हाउ मच। हाउ मच याद रखिएगा कि क्वांटिटेटिव के लिए आगे चल के हम एडवर्ब में भी डिस्कस करेंगे कि क्वांटिटेटिव एडवर्ब और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हाउ मेनी के लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ मच के लिए मेरा बेटा क्वांटिटेटिव एडवर्ब। तो यहां पे एडजेक्टिव की अगर हम बात कर लें तो हाउ मच के लिए क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है और ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है ऑफ अ थिंग इज मेंट। तो आई डिड नॉट ईट एनी एप्पल, आई डिडेंट ईट एनी एप्पल। तो यहां पे ये देख लें जी कि ये जो है ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है और उसके बाद ही एट मच ब्रेड, मच जो है ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। यू ड्रिंक लिटिल मिल्क, तो लिटिल जो है ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद नेक्स्ट देखें जी आप न्यूमरल एडजेक्टिव। तो न्यूमरल एडजेक्टिव जो है इट्स अ फोर्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव इज वन दैट शोज द नंबर और serial order of a
पर्सन आर थिंग। ये किसी पर्सन के नंबर या सीरियल ऑर्डर के बारे में बयान करता है। न्यूमरल एडजेक्टिव दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासेस। न्यूमरल एडजेक्टिव जो है इसकी फर्दर टू सब कैटेगरीज हैं, इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, इसको फर्दर मेरा बेटा टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो वो क्या है, वो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स एंड इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। तो इसको आगे हम देखते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट न्यूमरल्स को। तो इसमें आप देखें जी कि ये सब टाइप्स हैं ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव की, यहां पे मैंने मेंशन भी कर दिया ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। दीज टू आर नॉट द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, दीज आर द सब टाइप्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव। तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में क्या है, जो किसी डेफिनेट पोजीशन को, डेफिनेट नंबर को शो करती है, जैसे 1 है, 3rd है, 6th है एंड सो ऑन। इसी तरह से 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, किसी डेफिनेट पोजीशन को या डेफिनेट नंबर को जो मेरा बेटा एडजेक्टिव जाहिर करता है वो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। और इसी तरह से मेरा बेटा इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या है, सम, फ्यू, मेनी, ऑल, नो, सेवरल, एनी, मोस्ट, मोर, टू, मच, none, too many, certain and so on are examples of indefinite numeral adjective। ये जो indefinite numeral adjectives है ये बुनियादी तौर पे मेरा बेटा किसी certain position को, किसी certain number को show नहीं कर रहे होते। That's why मेरा बेटा हम इन्हें indefinite numeral adjectives बोलते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे जी नेक्स्ट जो एडजेक्टिव की टाइप्स है वो टाइप्स में से नेक्स्ट टाइप जो है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की अगर हम बात कर लें, जैसे मेरा बेटा हम डेमो की बात करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट किसी चीज का डेमो देना, किसी चीज को शो करना, किसी चीज को प्रेजेंट करना। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज वन दैट पॉइंट्स आउट विच पर्सन आर थिंग इज मेंट। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है इससे मुराद मेरा बेटा क्या है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज वन दैट पॉइंट्स आउट, ये पॉइंट आउट करता है कि विच पर्सन आर विच थिंग इज मेंट, मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। दिस बॉय, ये दिस जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और बॉय जो है ये क्या है, ये बुनियादी तौर पे नाउन है। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो है इनमें से मेरा बेटा कुछ जो है दोज, दैट, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी यूज होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी है। और याद रखिएगा कि अ वर्ड इज व्हाट इट डज इन अ सेंटेंस। एक चीज मेरा बेटा एक से ज्यादा कैटेगरीज में भी फॉल कर सकती है। जैसे हम हु की बात करते हैं, हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, हु रिलेटिव प्रोनाउन भी है। और इसी तरह से दैट की बात करते हैं, दैट जो है ये मेरा बेटा हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, दैट। और इसी तरह से दैट की अगर हम बात कर लेते हैं, दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी है, दैट कंजंक्शन भी है। तो यहां पे ये जो दिस है, ये जो दैट है, दैट यहां पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और दोज जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज वन दैट रेफर्स टू ईच वन। ईच वन बेटे डिस्ट्रीब्यूट से है, ईच वन of a number और they are four in numbers। each है, every है, either है और neither है। ये बुनियादी तौर पे क्या है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और इसी तरह से मेरा बेटा अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में आप देखें हमारे पास अगर नेक्स्ट टाइप्स की हम बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इसमें अगर हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की बात कर लें तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। हुज पेन, अब हुज देखें ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। हुज पेन इज दिस, व्हाट बुक इज दैट, ये बेटे आपके पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। विच फ्लावर, विच इंट्रोगेटिव है। और ये देखें दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। देन हम बात कर लेते हैं जी पोजेसिव एडजेक्टिव की, जो पोजेशन को शो करें। जैसे मैंने आपको प्रोनाउन के टेबल में भी एक वीडियो में बताया था कि हमने माई की बात की और माइन की बात की। माइन के बाद हमें नाउन रिक्वायर्ड नहीं होता, माई के बाद हमें नाउन रिक्वायर्ड होता है। तो यहां पे मेरा बेटा माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, देयर। व्हेन यूज्ड बिफोर अ नाउन आर कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव्स। जब ये नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तो ये मेरा बेटा हमने डिस्कस किया किसको, हमने डिस्कस किया एडजेक्टिव की
टाइप्स को। और इसमें सबसे पहले हमने बात की कि व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव मॉडिफायर है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। फिर हमने बात की एडजेक्टिव जो है वो हमें नाउन की एज, शेप, कलर, उसके ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, इन सारी चीजों के बारे में बताता है। उससे रिलेटेड हमने एक टेबल डिस्कस किया। फिर हमने बेटे एडजेक्टिव की टाइप्स को डिस्कस किया। होप सो मेरा बेटा आप लोगों को चीजों की समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आप मेरा बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा एमके प्रिपरेशन का आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 0333260545। एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर इंग्लिश एफपीएससी, लेक्चर इंग्लिश एजेके पीएससी, लेक्चर इंग्लिश एसपीएससी और पीपीएससी के न्यू सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।